हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी ट्रिक में। दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इस पार्ट में जितने क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ इससे बाहर हमारे पेपर में कभी भी कुछ भी नहीं जाता है। ये सिर्फ उतने क्वेश्चन हो गए जितने कि मैंने आपको अभी तक के कराए हैं। ये इससे बाहर अभी तक के कोई भी क्वेश्चन नहीं गए हैं और नहीं जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिना किसी मेथड बिना किसी फार्मूले के यूज किया जाता है, और सभी लोग इन्हीं चीजों में क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में पता नहीं कौन कौन से फार्मूले का यूज करने लग जाते। तो मैं उन सब से छुटकारा सिर्फ ओनली प्लस माइनस गुना भाग पे आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए तो हम सॉल्व कर देते हैं हमारे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ जाता है। तो जैसा हमने आज तक के कहा है कि सबसे पहले हम हर एक लाइन पढ़ेंगे और उसका निचोड़ जो रहेगा उस हिसाब से हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हम जो भी सॉल्व कर देते हैं परसेंटेज में 100 को अपनी वैल्यू मानकर उससे प्लस माइनस करके हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसमें दिया गया है पहला कि एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ जाता है। तो 100 से कितना बढ़ेगा कि इसी व्यक्ति का वेतन 120 हो जाएगा, 120%। फिर इसमें पुनः 10% की वृद्धि की जाती है। फिर इसमें इंटू 110% यानी 110, 100 पर 10 110 हो जाएगा। तो व्यक्ति के मूल वेतन में व्यक्ति का जो मूल वेतन रहेगा उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2% हो गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से 1% को हम यहाँ पे डिवाइड में 100 लिख लेंगे, हटाकर उसके बटे में 100 लिख लेंगे। एक को जैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब हम सॉल्व कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक ये जीरो गया, 12 इंटू 11। अब इसका इंटू करने पे कितना आएगा, 132। अब 132 100 से कितना ज्यादा है, 32%। 32 ज्यादा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। हमने इस क्वेश्चन में कोई फार्मूले का यूज नहीं करा, ओनली सिर्फ जो उसने बोला है और सिर्फ उसको लिखा हुआ है। इसमें हमने कोई फार्मूले का यूज नहीं करा और ना ही हम आगे कहीं करेंगे। हाँ, जिस क्वेश्चन में हमें जरूरत है फार्मूले की, हम सिर्फ उसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। वो भी जितना कम हो सके उतना कम फार्मूले का यूज करेंगे। आइए तो फिर अब हम आगे अपना जो क्वेश्चन बोल रहा है। पेपर में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आयत वृत्त वाले परसेंटेज में। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत अजीब लगते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। समझ में नहीं आता कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। पर अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इसका आंसर दिमाग में आने लगेगा। तो आइए देखते कैसे। क्वेश्चन क्या बोला है, एक आयत की लंबाई 30% कम और चौड़ाई 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो अब हमने तो बचपन से पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये फार्मूला तो हमने बहुत बार पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। इस फार्मूले पे रखकर अब हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लंबाई रखना है चौड़ाई रखना है, नहीं, सिर्फ हमें सिर्फ फार्मूले का बेस पता करना है कि हाँ इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व कर देते हैं। लंबाई 30% की कमी, 30% की कमी किस पर हो रही है, 100 पे हो रही है। 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 70 बचेगा, 70%। इंटू चौड़ाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 100 और 30, 130 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज को मिटाकर उसके बटे में हम 100 लिख देते हैं। 100 लिख दिया, जीरो से जीरो कट गया। अब 7 इंटू 13 गुना करने पर कितना आता है, 7
27 7 2 9 91 आया। अब देखो दोस्तों, अब कई लोग यहाँ पे 91 आया, क्वेश्चन में जब हम पेपर देने जाएंगे तो ऑप्शन में हमें 91 भी दिया रहेगा, बट अभी तक के हमने इससे कंपेयर नहीं करा है 100 से कितना कम है 100 से कितना ज्यादा है। तो अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। 100 में से अगर हम 91 घटाएंगे तो हमें 9% आएगा। तो 9% की कमी हो रही क्योंकि 100 से कम है। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, 100 से कितना ज्यादा था, 132 था। तो 100 में से कितना ज्यादा हो रहा था, हमारा 32 ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि वो हमें दिखता है। क्योंकि प्लस पे जब 100 से ऊपर में रहती वैल्यू तो हम डायरेक्ट समझ जाते हैं, लेकिन जब 100 से कम आती है और ये ऑप्शन हमें पेपर में दिखता है, इसलिए पेपर में जब भी एग्जाम होता है तो ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि इंसान कंफ्यूज करे और गलत हो। हालांकि ये आंसर गलत है, हमारा आंसर होगा 9% और हमारा 100 से कितना कम है, 9% है। इसीलिए इस 100 से कम है तो ये कमी होगी, यहाँ पर कमी होगी और 100 से 9% की कमी होगी। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है, आइए हम वो देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, इस क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब ऐसे क्वेश्चनों में जब भी जैसे कि आयत हो गया, त्रिभुज हो गया और गोला हो गया, शंकु हो गया, इनमें जो ये कॉमन वैल्यू जो रहती है पाई हो गया, ये हम इसको नहीं लिखते, इसके बाद में जो कुछ भी रहता है हम उसको रखकर सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि गोले में आता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो हम ये पाई को नहीं लिखते और डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, इस तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखो, कई लोग ये क्वेश्चन पढ़ते ही सोचेंगे कि पता नहीं क्या बोल दे रहा है क्वेश्चन, पर जब इसे सॉल्व करने पे जाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ो, एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, मतलब त्रिज्या हमें आर दिया है, आर कितना दिया है, 30% की वृद्धि हो रही है। अब इसमें हम 100 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 130 आएगा, ठीक है। इसके बाद में तो इसके क्षेत्रफल में कितने कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन बोल दे रहा है। तो आप देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आर इंटू आर लिख सकते हैं हम इसे, परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ पे क्षेत्रफल। अब देखो इसे किस तरह सॉल्व कर देते हैं, 130% इंटू 130। अब ये मत बोलना कि ये 130 कहाँ से आया, 30% की वृद्धि हो रही है, किसमें होगी, 100 में वृद्धि होगी, क्योंकि हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, जो कुछ हमारी वैल्यू रहती है 100 के आसपास में रहती है। 30 में प्लस माइनस, ये 100 में प्लस माइनस कर देते हुए हमें सॉल्व कर देना है। और ये जो आर स्क्वायर है इसे आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ वही करा है कि आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करा है, और ये परसेंटेज जो है निशान की जगह पर मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ। अब इसे सॉल्व कर देते, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो आप हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 × 30। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आएगा 169। 169 169 आने पर हम क्या बोल सकते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 100 से कितना ज्यादा है, 69 ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 69% की वैल्यू, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो इसलिए हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा था, 100 से कम दिख रहा था, इसीलिए हमने उसे 100 से माइनस कर रहा था। अब एक लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, अगर जिसे पता है कैसे सॉल्व कर देना है। जिस तरह मैंने बताया कि ओनली हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्लस माइनस गुना भाग जो हमने आज तक के पढ़ा है सिर्फ इसी को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आराम से बनेगा। अगर जहां पे आप लोग फार्मूले में घुसे,
फार्मूले में जहाँ घुसे वहां पे हर एक क्वेश्चन के लिए आप कितने सारे फार्मूले याद करोगे, ये बताइए। इसलिए मैं इन सब चीजों से दूर रखते हुए सिर्फ आपको प्लस माइनस गुना भाग पे बेस के ऊपर जितना भी अपने परसेंटेज टॉपिक से हर एक टॉपिक कवर कर रहा है, हर एक टॉपिक एक क्वेश्चन कवर कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक के मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि हर ये सारे क्वेश्चन कवर कराते बैठूं। इसलिए हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन काफी है, इससे ज्यादा नहीं आता है पेपर में। लैंग्वेज उसकी यही रहती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कटौती हो जाती है। अब एक व्यक्ति है, ठीक, उसकी मान लो वेतन उसका 100 मान लो, उसमें 20% की कटौती, तो उसका बच गया 80% बचा उसके पास में। फिर बोल क्या रहा है, तो इसमें पुनः कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो इसमें पुनः आप यहाँ पे पुनः मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो या फिर एक्स लिख दो। हर किसी हर किसी का अलग अलग तरीका होता है एक्स से रखना, कुछ वैल्यू रखना। मैं क्वेश्चन मार्क रख के सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क मतलब मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। अब आगे क्या वो हो रहा है, जिससे उसके मूल वेतन एक 20% बढ़ जाए। तो ये क्या बोल रहा है, जिससे इसका मूल वेतन 120 हो जाए, 100 से 20 ज्यादा 120। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क में यहाँ रख लेता हूँ 120 इंटू ये 80, जब इसके नीचे जाएगा पक्षांतर होगा तो 120 के नीचे में आएगा और इसका परसेंटेज यहाँ ऊपर में चला जाएगा ऐसा। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से पहले अब हम इसमें क्या क्या चीजें को यूज करेंगे। जीरो से सबसे पहले जीरो को हटा दो, क्योंकि 100 तो है नहीं जो कि नीचे से कट जाएगा। हमें क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितने बार कटेगा, 2 से 150 बार कटेगा। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हमारे पास में क्या है, 3 इंटू 50, गुना करने पे कितना आएगा 150। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 50% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा, पुनः कितनी वृद्धि, तो 50% की वृद्धि की जाए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना ही किसी फार्मूले का यूज, नहीं कुछ, बस सिर्फ याद रखना है कि किस तरह कहाँ पे क्या करना है। बिना फार्मूले के यूज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। जितने ज्यादा आप फार्मूले में जाएंगे उतना ज्यादा आप अपने दिमाग में लोड डालोगे और कोई मतलब नहीं निकलता। पेपर में जाके इतने फार्मूले याद नहीं आते कभी भी किसी को। जिसको याद आते अच्छी बात है, नहीं याद आते तो इस तरीके का यूज कर सकते हो। और बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से समझाया है जिसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। ये हमारा परसेंटेज का हो गया पूरा टॉपिक खत्म। हो सके एक दो क्वेश्चन जो अच्छे रहेंगे वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, वरना मेरे मेरे हिसाब से तो हो गया पूरे क्वेश्चन सॉल्व। अब आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि ये जो मेरा चैनल है इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि जो मैं आप लोगों के सामने जो अपनी स्टडी हो गया, जो नॉलेज हो गया शेयर कर रहा हूँ वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।